हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2024। यानी हम जानेंगे यहाँ पे कि कौन से देश के वर्तमान में कौन से प्रधानमंत्री हैं और कौन से राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट देश हैं, जो कि आपके भारत से अच्छे संबंध रखते हैं, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ साथ हम देश की राजधानी और मुद्रा भी देखते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपके दो टॉपिक क्लियर होने वाले हैं आज की वीडियो में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ साथ राजधानी और मुद्रा भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला आज की वीडियो से। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में फेलेटी टियो किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह बनी है तुवालू। तुवालू एक देश है दोस्तों, एक कंट्री है। वहाँ की जो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री बनी वह बनी है फेलेटी टियो। याद रखिएगा, जो तुवालू कंट्री है ना दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाती है फूनाफुती और यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है तुवालू की, यह ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाती है। आपको बता दूं, जो आपका तुवालू कंट्री है यह आपके ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही एक कंट्री है, उसके ऊपर वहाँ पे आपका तुवालू कंट्री पड़ता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रोबो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रोबो सुबियांटो यह कहाँ के बने हैं? तो यह बने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के यह नए राष्ट्रपति बने हैं। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है जकार्ता और इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाती है आपकी इंडोनेशियन रुपया। ये है दोस्तों प्रोबो सुबियांटो, जो कि कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन के साथ साथ फोटो भी यहाँ पे लगाया हुआ है, जिससे कि आपको समझ भी आए क्वेश्चन और आप इमेज भी देख के आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ जीते हैं आपके अलेक्जेंडर स्टब? राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हो जाती है हेलसिंकी और फिनलैंड की मुद्रा हो जाती है यूरो। और साथ ही अगर बात करें फिनलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो पेटेरी ऑफो है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में ओल्जास बैक्टिनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह कहाँ के बने हैं? ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो जाते हैं आपके ओल्जास बैक्टिनो। याद रखिएगा। अगर बात करें कजाकिस्तान की जो राजधानी मुद्रा है क्या, तो राजधानी हो जाती है स्थान है और मुद्रा हो जाती है तेंगे, आपका कजाकिस्तान की मुद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जितने भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम में यह करंट का न्यूज हो जाता है आपका। तो वहाँ के आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश का पूछा जा सकता है। आपकी मुद्रा और यहाँ की राजधानी भी पूछी जाती है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। या आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाल ही में बर्नार्डो एरोवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ग्वाटेमाला का बने हुए हैं। अगर बात करें ग्वाटेमाला की राजधानी का होता है, तो ग्वाटेमाला का जो राजधानी हो जाता है वह हो जाता है ग्वाटेमाला सिटी और ग्वाटेमाला की मुद्रा होती है क्वेत्जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में किस कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक कंट्री है, वहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए वह कौन हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फेलिक्स। ठीक है, फेलिक्स त्सलीकेदी। ठीक है, फेलिक्स त्सलीकेदी जो है दोस्तों, यह वर्तमान में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ की अगर बात करें इसकी राजधानी क्या हो जाती है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा हो जाती है और कांगो की जो आपकी मुद्रा हो जाती है वह हो जाती है अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में नायाब बुकले किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने अल सल्वाडोर के। यह राष्ट्रपति हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नायाब बुकले अल सल्वाडोर के। अल सल्वाडोर की राजधानी हो जाती है सैन सल्वाडोर और यहाँ की मुद्रा हो जाती है यूएस डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जितने भी लोग आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है आपको। तो यह आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है आप सभी के लिए दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में विलियम लाई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो विलियम लाई बने कहाँ के दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। यह ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं विलियम लाई। ताइवान की राजधानी ताइपे और ताइवान की जो मुद्रा है वह है ताइवानी डॉलर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह गैब्रियल अटल है दोस्तों, यह आपके कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं यानी पीएम बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के नए आपके प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं गैब्रियल अटल। वहीं अगर बात करें फ्रांस के बारे में तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे स्थित हो जाती है। फ्रांस की मुद्रा यूरो हो जाती है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन हैं और अभी इन्होंने जो आपका 2024 का गणतंत्र दिवस था उसमें भारत की मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट बन के भारत आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो जेवियर माइली ये है, इमेज में आप देख सकते हैं, यह कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यह अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की मुद्रा आती है पीसो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ यहाँ पे इमेज भी आपके लिए लगाया जाता है दोस्तों। आप लोग के लिए हर तरह का आपका यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है क्वेश्चन में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप लोग इस वीडियो को एक ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, किसी भी ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में एड्रीना राजोलिना किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह मेडागास्कर। मेडागास्कर की बात करें, यह हिंद महासागर में एक द्वीप हो जाता है मेडागास्कर। वहाँ के जो अभी हाल ही में फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं वह कौन है, एड्रीना राजोलिना, याद रखिएगा। बात करेंगे मेडागास्कर के बारे में तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो हो जाता है और मेडागास्कर की मुद्रा एरियल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के जो नए आपके प्रधानमंत्री चुने गए यानी पीएम वह कौन हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वहीं अगर बात करें हम न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होती है तो न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की मुद्रा आती है डॉलर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में जोसेफ बोकाई किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। ठीक है, लाइबेरिया जो होता है वहाँ की जो नए आपके राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं वह हो जाते हैं जोसेफ बोकाई। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लाइबेरिया कंट्री की जो राजधानी हो जाती है वह क्या हो जाती है तो मोनरोई। लाइबेरिया कंट्री की राजधानी मोनरोई और लाइबेरिया की मुद्रा लाइबेरियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में ल्यूक फीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के जो नए प्रधानमंत्री हैं वह हैं ल्यूक फीडेन। वहीं की बात की लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी और मुद्रा आती है फ्रैंक। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कंट्री के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान नल्ला यानी आपका जो पाकिस्तान है दोस्तों वहाँ के जो 24वें प्रधानमंत्री बने हैं वह बने शहबाज शरीफ। अभी करंट का यह न्यूज हो जाता है। पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा आती है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि हाल ही में रॉबर्ट फीको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह बने हैं स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नए पीएम यानी चौथी बार लगातार पीएम बनने वाले हैं रॉबर्ट फीको। स्लोवाकिया की राजधानी हो जाती है ब्रिटिस्लावा और स्लोवाकिया की मुद्रा हो जाती है यूरो। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में डेनियल नोबोवा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो डेनियल नोबोवा जो हैं यह बने हैं कहाँ के, तो यह बने हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो और इक्वाडोर की मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो मालदीव। मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। याद रखिएगा अभी चर्चा में थे जब
लक्षद्वीप, भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे तो मोहम्मद मोइजू काफ़ी विवाद के साथ आपके चर्चा में रहे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वहीं अगर बात करें मालदीव की राजधानी क्या होती है, माले, और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में श्रेथा थाविसीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं थाईलैंड के। ठीक है, इनके नाम में भी थाविसीन है, तो श्रेथा थाविसीन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा रहती थाईलैंड की थाई वहत। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो दोस्तों किसी को जाने आप ना जाने, जॉर्जिया मेलोनी को आप सभी जानते होंगे, जो भी आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं आप सभी जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की, इटली की यह नई प्रधानमंत्री है। और यह कब चर्चा में रही, तो G20 के दौरान जब यह भारत आई थी तब यह काफ़ी चर्चा में रही थी। जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी की काफ़ी आपकी रील देखने को मिली थी, याद रखिएगा। तो आपकी इटली की हो जाती है नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इटली की राजधानी रोम और इटली की मुद्रा आती है यूरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो राइट आंसर हो जाता है जो बाइडेन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। बात करेंगे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो कि पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। और अगर बात करें वाशिंगटन DC में किसका हेडक्वार्टर है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF का भी हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे है, आपके वाशिंगटन DC के अंदर है। अमेरिका की आपकी डॉलर हो जाती है क्या, मुद्रा होती है डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं, तो फुमिदा किशिदा वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाती है और जापान की मुद्रा आती है आपकी जापानी येन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो यह बने हैं ऋषि सुनक। इन्हें भी आप जानते होंगे, यह भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, जो कि यूनाइटेड किंगडम में वहाँ के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो काफ़ी चर्चा में थे दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ से आपका भारत का भी अच्छा संबंध है, तो याद रखिएगा ऋषि सुनक आपके यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं 97वें नंबर के। और वहीं अगर बात करें हम कि यूके की जो राजधानी हो जाती है वह लंदन हो जाती है और यूके की मुद्रा यानी यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा आती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। पुष्प कमल दहल किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं वर्तमान में। बात करेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाती है और नेपाल की मुद्रा हो जाती है आपकी नेपाली रुपया। वहीं साथ ही बात करें नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह वर्तमान में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं। साथ ही अगर बात करें बांग्लादेश की राजधानी के बारे में, तो ढाका इसकी राजधानी होती है और बांग्लादेश की मुद्रा होती है टका। और बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री फिर से कौन बनी है, तो शेख हसीना जी बनी है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रविंद जुगनाथ किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह बने हैं मॉरिशस के। मॉरिशस में आप सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं और एक हिंदू ही है जो प्रविंद जुगन्नाथ हैं। इन्हें अभी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशियन रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की मुद्रा रिंगित। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार किस देश के नए राष्ट्रपति बने, तो राइट आंसर हो जाएगा यह चीन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में लगातार 3 बार। वहीं अगर बात करें हम चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनबी हो जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो किसे चुना गया है, तो आप सभी जानते हैं कि रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह है कौन, व्लादिमीर पुतिन हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। बात करेंगे उसकी राजधानी क्या होती है आपकी रूस की, तो रूस की कंट्री की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल इज द राइट आंसर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल कंट्री की हो जाती है राजधानी जेरूसलम और इजराइल की मुद्रा आती है न्यू शेकेल। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह यूक्रेन के नए राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर बात करें हम कि यूक्रेन के राजधानी क्या होती है, क्यों हो जाती है, यूक्रेन की मुद्रा होती है रिविनिया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन सलमान। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह है सऊदी अरब के नए पीएम। बात करेंगे सऊदी अरब की राजधानी के बारे में। तो रियाद, याद रखिएगा रियाद इसकी राजधानी होती है यानी कैपिटल, और करेंसी क्या हो जाती है? तो रियाल। रियाद आपकी कैपिटल और रियाल करेंसी, इन दोनों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यह वर्तमान में यूएई के नए राष्ट्रपति हैं। यूएई के साथ भारत का अच्छा खासा संबंध है दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे यूएई की राजधानी अबू धाबी होती है, मुद्रा होती है दिरहम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पे 33 क्वेश्चन हमने कवर किया, और साथ ही यहाँ पे राजधानी और मुद्रा भी देखते हुए चले हम कंट्री के। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़े और अपनी पढ़ाई कर सके। तो फ्रेंड्स ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें फ्रेंड्स। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।